आप एहसन इकबाल के मद्दे मुकाबिल राशिद महमूद खान, आप एडवोकेट भी हैं, आपने इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो क्या आपने उनके कागजात चैलेंज किए हैं? क्या नुकात उठाए हैं अपील में? जो मेजर नुकता है वो तो डिटेल ऑफ एलिगेशंस है ऑब्जेक्शंस की। तो जो मेजर नुकता है वो इनकी तोशा खाना से खरीदी की वो रोलेक्स वॉचेस हैं जो उन्होंने अपने और अपनी मिसेस के नाम। यानी एहसन इकबाल साहब का भी मामला घड़ियों पर आ गया है जिस तरह से बानी पीटीआई का था। जी सेम, वो भी अगर उसके सेम है, सेम चीज़ है। अच्छा, ये डिस्क्लोज 2018 में ये परचेज करते हैं ये घड़ियाँ। कहानी तो बताएं जरा। कहानी सिंपल ये है कि 2018 मार्च में ये दो घड़ियाँ, एक अपने नाम पे जो 15,50,000 असेसमेंट वैल्यू की वो 3 लाख में लेते हैं। ये 15 लाख वाली घड़ी 3 लाख रुपए में ली है। और जो वाइफ के नाम पे ली है वो 7.8 लाख वाली घड़ी, 7,75,000 वाली घड़ी ये मसूफ 1,49,000 रुपये में ले लेते हैं। ओके। और इसी तरह एक कारपेट लेते हैं 1,30,000 रुपये वाला 20,000 रुपये में। यानी 1,30,000 वाला कारपेट तोशाखाना से 20,000 रुपये में लिया। जी बिल्कुल ऐसे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है इनसे कि भाई आपने चीज़ें परचेज कर ली, लेकिन 2018 को जो इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट किया और उसमें नॉमिनेशन पेपर फाइल किए, उसमें तोशाखाना से लिए हुए गिफ्ट अपनी मलकियत ज़ाहिरी ना की और FBI रिटर्न्स में भी मेंशन ना की ये चीज़ें। और फिर 2018 से लेकर 23 का पीरियड आ गया, किसी FBI रिटर्न में इन तोशाखाना से लिए हुए गिफ्ट का तस्करा नहीं है। फिर जनाब मिनिस्टर बनते हैं, दोबारा PDM की गवर्नमेंट में इंजॉय करते हैं और फिर उस दौरान तोशाखाना की लिस्ट पब्लिक हो जाती है। ठीक है। हाई कोर्ट के ऑर्डर से जब तोशाखाना की लिस्ट पब्लिक हो जाती है तो इनके आर्टिकल्स के अगेंस्ट जो बैलेंस अमाउंट बनती है वो बैलेंस अमाउंट के लिए अपने साइंड लेटर से मिनिस्ट्री की तरफ से कैबिनेट डिवीजन के सेक्रेटरी को लेटर लिखते हैं कि आई एम गोइंग टू पे 19,91,000 रुपये जो बकाया जाता है। ठीक है। और वो अपने बैंक अकाउंट से पे करते हैं बकायदा। ओके। ठीक है जी। अब बैंक अकाउंट से पे करने के बाद ये मार्च 2023 में इवन देन जब इलेक्शन आया है ना इस रिटर्न में इसका तस्करा है FBI रिटर्न में, और ना ही मसूफ ने इसका तस्करा अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में साथ हो गया। अभी जो उन्होंने नॉमिनेशन जमा करवाए उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं किया तोशाखाना का, कोई तोशाखाना की घड़ियों की परचेजिंग का, उनको अपना होल्डिंग का कोई तस्करा नहीं है। और उसमें और बड़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं, जैसे ऑब्जेक्शंस हैं हमें कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ लिख देते हैं इनएक्टिव है। वे मैनेजमेंट कंसल्टेंट बताते हैं अपने आप को एज ए प्रोफेशन। सही है। और मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे ना कोई प्रोफेशनल टैक्स दे रहे हैं। है आपके पास तोशाखाना का, जरा साथ साथ पढ़ के भी बताएं हमारे नाजरीन को। तोशाखाना का ये वो लेटर है जी, ये जरा कैमरा मैन अयूब साहब ये दिखाइएगा। ये वो लेटर है जो कि पेमेंट ऑफ आर्टिकल्स का है और एहसन इकबाल चौधरी साहब का साइंड है। ये मिस्टर आमिर अशरफ ख्वाजा जो हैं ये सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को ये जो बैलेंस अमाउंट है 19,91,000 बताइए जरा घड़ी की कीमत बोला। घड़ी की जो पहली वॉच इन्होंने अपने नाम पे ली है वो 15,50,000 वाली घड़ी 3,04,000 रुपये में तब 2018 में परचेज की मार्च में। उसकी बैलेंस अमाउंट 12,46,000 रुपये है। दूसरी वन रोलेक्स वॉच फॉर लेडीज 7,75,000 वाली 1,49,000 रुपये में खरीदते हैं और उसकी बैलेंस अमाउंट 6,26,000 रुपये। इसी तरह वन कारपेट 1,39,000 वाला 20,000 में लेते हैं, उसकी 1,19,000 बैलेंस अमाउंट है। ये 19,91,000 रुपया वाइड चेक नंबर 0111332 13 मार्च 2023 को अदा किए है। और इसके जो पब्लिक होती है लिस्टें तोशाखाना की, उसमें 79 नंबर पे इनका जो कारपेट है उसका है मेंशन, ये 6 जून 2018 को परचेज करते हैं। इसी तरह 29 नंबर सीरियल और सीरियल नंबर 30 पे ठीक है। अच्छा, रोलेक्स वॉचेस का ये तस्करा है। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि 2018 में, तो आपने 2018 में ये नॉमिनेशन चैलेंज किए थे इनके? जी हमें तो तब इलम ही नहीं था कि जनाब भी पहुंची हुई सरकार है और जनाब चूँकि अपने आप को प्रोफेसर रस्तू बताते हैं और प्रोफेसर एहसन इकबाल चौधरी और रस्तू अफनारोवाल और बड़ा तलीम दो स्टेडियम भी बनाया उधर जी। स्टेडियम में भी करप्शन ही की थी, बहरहाल वो चूँकि अदारे इल्ज़ाम है ये तो। जी इल्ज़ाम है, हम कह सकते हैं वो इल्ज़ाम ही था, लेकिन इल्ज़ाम नहीं था, उसमें हकीकत भी थी, बट उन्होंने डिफेंड कर लिया। ये मुझे बताइए, अब आपने ये जो ऑब्जेक्शन, ये अपील जो फाइल किया हाई कोर्ट में, क्या आपने रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू ये ऑब्जेक्शन फाइल की है? जी रिटर्निंग ऑफिसर से हम मसूफ के और प्रोफेसर एहसन इकबाल चौधरी, इनकी मिसेज और एक्स जिला नाज़म कर्नल जवेद सफदर कालू और उनकी वाइफ रिफत कालू के कागजात मांगते रहे। उन्होंने टाइमली हमें कागज़ ना दिए। हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के पास गए
उन्होंने फिर इनको रिक्वेस्ट की, कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो दिए हमें वो 30th को, जो लास्ट टाइम डे ऑफ सिक्योरिटी था, उस दिन हमें जानबूझ के डिले के बाद डॉक्यूमेंट्स दिए गए, जो कि उनके ऊपर प्रेशर होगा। क्यों आरओ ने क्यों नहीं दिए डॉक्यूमेंट्स? आरओ क्या लगता है? आरओ हो सकता है किसी प्रेशर में हो, उसने डॉक्यूमेंट्स हमें ना वो टाइमली प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है, जस्ट टू अपना अवॉइड द सर्कमस्टेंसेस। तो उसको पता था कि इस चीज़ को अवॉइड करना मुश्किल है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हम फिर ट्रिब्यूनल में आए हैं इलेक्शन के लिए, हमारी ये चीज़ नीचे नहीं सुनी गई, तो ही हैज़ द पावर टू हियर। वो सेक्शन इलेक्शन कमीशन का 63 के सब क्लास 4 के तहत ही हैज़ द अथॉरिटी टू इन्वोक द इशू। तो अब आपने कहा कि एहसन इकबाल साहब ने घड़ी खरीदी और कम पैसे पर हक़ाइक़ छुपाए हैं। जी जी, तो ये तो फिर वही केस हो गया जो इमरान खान का केस था जी, तकरीबन मिलता जुलता कि उन्होंने भी ऐसे ही किया था। ये तो बिल्कुल सेम पैरामीटर्स हो सकता लेकिन है। उनका थोड़ा डिफरेंट इसलिए था, उन्होंने आगे से घड़ी बेच दी, तो पता नहीं अभी इन्होंने बेची है कि नहीं। ये बताएंगे, अगर पास है तो उस दिन पहन के आए 9 तारीख को। मेरी तो ये ख्वाहिश है। देखी है जी, मैंने देखी नहीं, बस डॉक्यूमेंट्स में देखी है। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं देखूं घड़ी, इतनी कीमती घड़ी बड़े आदमी के पास होती तो कीमती घड़ी है ये। तो एहसन साहब के पास तोशा खाना की घड़ी देखने के हम मुश्ताक हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि